हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10th के लिए मैथ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आप 2026 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 10th के लिए, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक देख चुके थे, आज देखेंगे। देखिए, कथा के निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए, यह है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है आपको माइनस माइनस, और इसमें होता है प्लस माइनस। तो देखिए, तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है, तो तृतीय चतुर्थांश में होता है आपको माइनस माइनस। ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो माइनस माइनस यानी सी। देखिए, कहता है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु। मान लीजिए ये दो बिंदु हैं, यहाँ मध्य बिंदु ए और बी है। मान लीजिए मध्य बिंदु पी है, तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है x1 प्लस x2/2, ठीक है, कॉमा y1 प्लस y2/2। तो देखिए ये और ये, इन दोनों को जोड़िए तो 3 प्लस माइनस -2, कॉमा ये और ये -3 प्लस 3/2, ठीक है। तो कितना होगा 0, यहाँ भी हो जाएगा 0, यानी 0,0। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। तो जब भी मध्य बिंदु का नियामक है तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग, और इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग। देखिए, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु इतना है और ए का नियामक कितना है, तो बी का। तो मान लीजिए है ए और ये है बी, और मध्य बिंदु कितना है, मान लीजिए पी है 4,6, ठीक है, और ये है 2 4 बी का निकालना है। तो मान लीजिए एक्स वाई है, ठीक। तो इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, तो क्या होगा 2 प्लस x/2। आइए, मध्य बिंदु कितना है, 4 है, ठीक। ये 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 8, ठीक है। ये 2 इधर आएगा, घट गया, तो x बराबर 8 माइनस 2 यानी कितना होगा 6। तो x की जगह 6 होगा। और y का निकालिएगा, तो इसको और इसको जोड़ना है, तो क्या होगा 4 प्लस y/2 बराबर कितना 6। ये उधर गुना में जाएगा, क्योंकि भाग में है, तो 6 दूनी कितना होगा 12। फिर ये 4 उधर जाके घट जाएगा, 12 में 4 के 8, तो 6,8। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कहता है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना इतना है। तो मान लीजिए ये है वृत्त, इसके व्यास, जब भी वृत्त का व्यास कहे, ठीक है, ये है, मान लीजिए ए बी, ये है ए, ये है बी, तो हमको कहता है केंद्रक। तो केंद्रक होता है मध्य बिंदु, ठीक है। तो क्या करना है, तो कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़िए, तो 3 प्लस माइनस 7/2, कॉमा फिर इन दोनों को जोड़िए तो 7 प्लस 3/2, ये होगा -4/2, और ये हो जाएगा 10/2, यानी -2,5, -2,5। ऑप्शन नंबर सी। करा यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक इतना इतना हो, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। मान लीजिए ये है त्रिभुज, ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है ए, ये है बी के निर्देशांक, ये है सी के निर्देशांक। तो केंद्रक वो, ठीक है, तो त्रिभुज के केंद्रक, तो क्या होगा। अभी देखिए, इस तरह का क्वेश्चन हो तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यानी क्या करेंगे, तो इसको जोड़ के 3 से भाग, -1 प्लस 5 प्लस 8/3, फिर 0 -2 0 -2 और 5, ये 2, इसको जोड़िए +2, और इसको 3 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 8 5 13 में से गया तो 12/3, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 12/3, यहाँ हो जाएगा 0/3, तो 3 चौका 12, यानी 4,0। ऑप्शन नंबर बी। तो ये कहता है कि त्रिभुज XOY जिसके शीर्ष इतना इतना है का क्षेत्रफल। अब देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1/2 मोड, देखिए 0 ऊपर में 4 नीचे, फिर 0 ऊपर ऐसे, फिर 3 0, तो 3 ऊपर 0। अब ये जो है इसको रिपीट कर दीजिए 0 4, ठीक है, 1/2 मोड, इन दोनों को गुना कीजिए 0, फिर देखिए प्लस में रखिए, प्लस में है तो 0, फिर इसको गुना कीजिए तो +4 दिया 12। अब क्या करना है, माइनस अपने मन से लेना है, ये 12 है, माइनस अपने मन से लेना है, फिर 4 को 0 से 0,
फिर देखिए 0 को 3 से तो 0, फिर इसको 0, ठीक है। अब देखिए ये पूरा 0 है और यहाँ पे कितना है तो 12, ठीक है। ये भी 0 है तो 0 में 12 को जोड़ेगा 12, 12 माइनस 0, 12 माइनस 0 कितना होगा 12, तो 12/2 कट के कितना होगा 6, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखिए 10A और 10B ये कितना होगा तो 1 होगा, कब, जब A + B का मान 90 हो। शायद नहीं समझे, देखिए 10 40 और 10 50 ये मिलके कितना 90 बना रहा है, 40 50 90, तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर देखिए 10 20 और 10 70 मिलके 90 बनाना है, 70 20 90, तो ये भी 1 हो जाएगा। गुना में है तो 1 दूनी 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहाँ पे यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके संगत भुजा, देखिए ये क्षेत्रफल है, पूछ रहा है भुजा, तो क्या करेंगे, जो दिया रहे उसका वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 49 का होगा 7 और 81 का होगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर देखिए कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है, उनकी संगत ऊंचाई। देखिए ऊंचाई पूछे या भुजा पूछे या परिमाप पूछे, कुछ नहीं करना है, आपको वही करना है। तो ऊंचाई का क्या होगा, जो आपको बताए थे क्षेत्रफल दिया, स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 121 का 11 होगा, ये 11 का स्क्वायर, और ये 13 होगा, ठीक है। 169 13 11 13, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा दे दिया गया, अब पूछ रहा है क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल पूछेगा, क्षेत्रफल तो जो दिया रहे उसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है। ये भी बराबर है 3D, अगर DE को इधर लाते हैं, DE को क्या होगा AB/DE बराबर में 3/1, ये गुना में है या इधर आएगा भाग में। हमको निकालना है ABC का क्षेत्रफल दे दिएगा, DEF का क्षेत्रफल। तो देखिए तो त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बटा एरिया त्रिभुज DEF, तो ये हो जाएगा AB/DE का होल स्क्वायर, AB/DE का होल स्क्वायर, ठीक है। ये भी कितना है 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और नीचे में D है 1 का स्क्वायर 1। ABC का क्षेत्रफल आपको पता है 54, तो यहाँ पे हो जाएगा 54, यानी 54 बटा में DEF का मान लीजिए x बराबर में कितना 3/1, ठीक है, 3/1। अब देखिए यहाँ पर 9 बट्टा में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 9 छक्का 54 गुना कीजिए, यहाँ 1 मरतबे तो x को 1 से, तो x होगा, और 6 को 1 से, तो कितना होगा। अब समझिए, यदि आप इस तरह नहीं समझे तो देखिए यहाँ ABC का क्षेत्रफल कितना है 54, ठीक। AB कितना है 3, D को नीचे लाइएगा तो D तो यहाँ नीचे आ जाएगा 3/1, तो क्षेत्रफल होता है, हम क्या बोले थे क्षेत्रफल है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, यानी 9 का मान है 54, ठीक है। तो 1 का मान, 1 यूनिट का मान कितना होगा 9 छक्के 6 होगा। अब हमको निकालना है D कितना था, तो AB/D किए थे, तो 1 का स्क्वायर तो 1 के होता है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा 6 होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी बना सकते हैं। त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, तो कोण B, तो आपको पता है यहाँ कोण B क्या होगा 90 होगा, सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए B है बीच में इस तरह से ABC, ठीक है, और AC ये कर्ण है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, तो B होगा 90। देखिए कहता है ABC और DF समरूप है तो कौन सत्य है, इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे। देखिए AB सेकेंड लास्ट इसमें है AB, तो सेकेंड लास्ट इसमें DE होना चाहिए, AB/D, तो यहाँ AB/D है। फिर देखिए AC है यानी फर्स्ट लास्ट, इसमें देखिए फर्स्ट लास्ट यानी DF नीचे में होना चाहिए, क्या DF है, नहीं है, गलत। फिर देखिए AB फर्स्ट सेकेंड, यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट सेकेंड, D नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे क्या है AB, तो AB/D है। फिर यह BC सेकेंड लास्ट, तो इसमें सेकेंड लाइन EF होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए। नेक्स्ट कहना है कि त्रिभुज PQR एवं त्रिभुज XYZ इस प्रकार हैं कि PQ/XY और QR/YZ RP/RX एवं कोण P बराबर इतना, कोण Q बराबर इतना, कोण Z का मान। तो हम क्या बताए थे आपको, इस तरह का क्वेश्चन हो तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, तो 814 104 घटाइएगा 40 आएगा, और यही हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन।
कहता है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 यानी a+5d कितना होगा 30 और 5, ठीक है। और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 5 है। यहाँ पे रखिए a+5 × 5 बराबर 30, 5 है 25, उधर जाके घट जाएगा, यानी 30 - 25 कितना होगा 5 होगा। तो ए का मान कितना निकल गया 5, ऑप्शन नंबर ये। कहा था किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना है समांतर श्रेणी के, तो x का मान, तो क्या बताए थे, अगर समांतर श्रेणी में है तो जो पिछला पद है उसका 2 गुना, ठीक है, जो पिछला पद है उसका 2 गुना, यानी 8 × 2, 2 × 8 बराबर इन दोनों पदों के जोड़ के बराबर होगा। तो 5 9 5 14 x जोड़िएगा तो, और 3 3 6, ठीक है। तो 8 दूनी कितना होगा 16x, इसको इधर लाइए तो कितना होगा 14x बराबर 6, तो 16 में से 14 गया तो 2, तो 2x बराबर 6, तो x का मान कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। कदा कौन समांतर श्रेणी में है, सार्वंतर सेम होना चाहिए, 3 में से गया 2, 9 में से 3 गया 6, अंतर सेम नहीं है, ये नहीं होगा। देखिए 2a में से ए गया a, 3a में से 2a गया a, 4a में से 3a गया a, यही हो जाएगा बी ऑप्शन। कदा कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो देखिए क्या करेंगे, 2x में से x गए x, 3x में से 2x गए x, 3x में से 4x में से 3x गया x, ये सार्वंतर देखिए सबका समान है, तो ये AP में है। नेक्स्ट 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, ये भी AP में है, ठीक है। देखिए 14 में से 7 गया 7, ये भी 7, ये भी 7, ठीक है। तो ये है, इसका मतलब ये नहीं, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 9 में से 1 8, और देखिए 25 में से 9 ये हो जाएगा 16, इसीलिए। कहता प्रथम n प्राकृत विषम संख्या का योग क्या होता है, n स्क्वायर होता है। क्या होता है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्या योग होता है n स्क्वायर, और सम का कहेगा तो n × n+1, प्रथम n सम संख्या का योग होता है n × n+1, ठीक है। और प्रथम देखिए प्रथम n प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1/2, ठीक है। और प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग n × n+1 × 2n+1/6, ठीक है। और प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग तो ये होगा n × n+1/2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 46 देखिए कह रहा है कि किसका मान 1 के बराबर है, किसका मान 1 के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो देखिए sin 45 और cos 45, तो sin 45 cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 करिएगा, इसका स्क्वायर करना, cos 45 का मान भी 1/√2 का होल स्क्वायर, ये होगा 1/2 + 1/2, ये जुट के कितना होगा 2/2 कट के कितना 1, यही होगा ए, क्योंकि sin 45 cos 45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। कहता 1 + tan² थीटा क्या होगा 1 + tan² थीटा sec² थीटा इंटू में sin² थीटा, ठीक है। और sec² थीटा को लिख सकते हैं 1/cos² थीटा इंटू में sin² थीटा, तो sin² थीटा बाई cos² थीटा tan² थीटा, ऑप्शन बस। tan 45 कितना होता है 1, tan 45 और cot 45 ये दोनों 1 होता है, sin 45 और cos 45 ये कितना होता है 1/√2। देखिए यहाँ पे है sec 60, तो sec 60 बराबर होगा 1/cos 60, ठीक है। तो 1/cos 60, cos 60 का मान होता है sin 30 के मान, यानी कितना होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो sec 60 का मान कितना होगा 2। अब देखिए कहता sin² 30 - cos² 60, sin 30 का मान 1/2 इसका होल स्क्वायर होगा, और cos 60 का मान जो sin 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर कट के 0 हो जाएगा 0। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा और आप जो भी चाहेंगे वो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।